हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज जो 3.4 थी एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में वो कंप्लीट करी थी ऑलमोस्ट। उसका बस 8 और 9 क्वेश्चन है वो बाकी था। वो मैंने आपको बोला था एज ए होमवर्क। जैसे मैंने आपको 5th 6th और 7th क्वेश्चन बताया था उसी पैटर्न पे खुद से सॉल्व करके ट्राई करना था। आई होप आपने किया होगा तो आपसे हो भी गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो अपन 8 और 9 को और कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है आपके पास, है ना, तो उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक जो गुरु मंत्र बोल सकते हो वो बोला था कि आपको क्या करने हैं, वहाँ पे फैक्टर बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, तो बस वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के आपको काम करना है कि अपने पास फैक्टर बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे, देन उसके बाद में अपन अलग अलग कंडीशन बनाएंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 की टर्म दिख रही है और यहाँ पे सेक स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर फैक्टर बनाना है तो अपन जो 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है। अगर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता तो यहाँ पे क्या होता, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x होता तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x होता। इट मीन्स सेक स्क्वायर 2x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, कैंसिल हो जाएगा। और टेन स्क्वायर 2x और इक्वल में क्या है, माइनस टेन 2x, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टेन 2x इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजीली अपने पास फैक्टर बन जाएंगे। तो मैं टेन 2x को कॉमन ले लेता हूँ, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा टेन 2x और यहाँ पे आएगा +1 इक्वल टू 0। तो बस आपको ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी। आइडेंटिटी अप्लाई करते ही आपके पास क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास जो फैक्टर बने हैं उसमें अपन बोल सकते हैं कि या तो टेन 2x है, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है, या फिर टेन 2x प्लस 1 है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। फैक्टर बन गए, गुणनखंड बन गए। या तो टेन 2x 0 के बराबर होगा या फिर 1 प्लस टेन 2x 0 के बराबर होगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर 10 के सामने 0 आता है, 10x इक्वल टू 0 हो तो साइन की तरह x की वैल्यू क्या होगी, n पाई, है ना। साइन के सामने भी जब 0 आता है तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई। बट यहाँ पे x की जगह आपको क्या दिख रहा है, 2x, तो कोई बात नहीं, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई। और हमेशा x को कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई बाई 2, और वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, z। क्लियर है। अब सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, टेन 2x वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी टेन 2x की, -1। ठीक है, तो टेन 2x की जो वैल्यू 1 है वो किसकी है, पाई बाई 4 की है। बट 10 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव होगा, और 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ये नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की दोनों वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो कब निकालते हैं, जब अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे केवल जो सेकंड और फोर्थ में जब 10 नेगेटिव होगा तो मैं केवल सेकंड वाली वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि मुझे तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है, व्यापक हल लिखना है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मेथड क्या होगा आपके पास, पाई माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा को यूज़ नहीं करेंगे, है ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा को यूज़ नहीं करेंगे, 180 माइनस थीटा को यूज़ करेंगे, पाई माइनस थीटा को यूज़ करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो टेन 2x इक्वल टू वैल्यू 1 किसकी है, पाई बाई 4 की। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करना है, पाई माइनस पाई बाई 4। तो टेन 2x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4 है तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो ये टेन 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4 बन गया। अभी अपने को x के लिए कैलकुलेट करना है। अगर कंडीशन होती है 10x इक्वल टू 10y, ये तो केवल जब इक्वल आता है 0 तब n पाई लिखना है। अगर 10x इक्वल टू 10y आता है तो x इक्वल टू क्या लिखना है, n पाई प्लस y। तो यहाँ पे देखो x की जगह कितना है आपके पास, 2x है, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस y। y की वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई बाई 4। ठीक है, अभी x को कैलकुलेट करना है तो ये 2 कंप्लीट डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे भी डिवाइड में आएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, डिवाइड में आएगा। तो 4 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली 8, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z।
तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू n पाई बाई 2 होगी या x की वैल्यू n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई बाई 8 होगी, एंड वेयर n बिलोंग्स टू z, n z को बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर होगा, पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। इसी में देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। तो वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट आप उसको सिंपल बना सकते हो, साइन x साइन 3x साइन 5x। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन x साइन 3x एंड साइन 5x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस में फॉर्मूला लगाना है। देखो 3x में और x में फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस बी बाई 2 4x अपॉन 2 2x बनेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है 5x, तो कॉमन आने से रहा। 5 और 3 में लगाओगे तो 8 अपॉन 2 4 बनेगा, तो 4 तो आपके पास यहाँ पे साइन x रहेगा। अगर आप किस में अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूला 5x में और x में, तो 6x बनेगा, 6x का हाफ क्या होगा 3x, है ना। तो 5x में और साइन x में लगाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए, साइन 5x को पहले लिख सकता हूँ, फिर साइन x और साइन 3x, क्योंकि जिनमें अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं उनको मैंने पास में लिख लिया। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन a प्लस साइन b का। अब फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन a प्लस साइन b के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और कोस a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ अगर कंपेयर करें तो अपना a कितना है 5x और b कितना है x, तो क्या बनेगा 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2, है ना। 5x प्लस x क्या बनेगा 5x प्लस x बनेगा 6x अपॉन 2 क्या बनेगा 3x। फिर है कोस a माइनस बी, तो 5x माइनस x करेंगे तो क्या बनेगा 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपके पास 2x, और फिर साइन 3x इक्वल टू 0, ठीक है। 5x माइनस x करेंगे तो 4x अपॉन 2 आएगा, तो वो 2x बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि साइन 3x और साइन 3x दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस में फॉर्मूला लगाया जाए। तो 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर बनाएं तो अपन क्या क्या बोलेंगे कि साइन 3x की वैल्यू, सॉरी फैक्टर तो बन चुके हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो साइन 3x 0 के इक्वल होगा, या फिर 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब साइन के सामने जब 0 आता है तो क्या लिखते हैं अपन n पाई, साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है n पाई। तो यहाँ पे देखो साइन 3x इक्वल टू क्या है 0 है, तो 3x की वैल्यू क्या होगी n पाई, और अपन तो हमेशा x कैलकुलेट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई अपॉन 3। उन क्वेश्चंस का आपको बहुत ध्यान रखना है जहाँ पे x की जगह 2x 3x 4x ऐसा कुछ मिल रहा है, तो अपन जल्दी जल्दी में जब फॉर्मूला अपने को पता होता है कि साइन के सामने 0 आता ही अपने को तो n पाई पुट करना है, तो अपन डायरेक्ट x की वैल्यू n पाई लिख देते हैं। वहाँ पे 3 को अपन काउंट करना भूल जाते हैं, या जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3x है तो 3x इक्वल टू n पाई आएगा, और वैल्यू हमेशा x की कैलकुलेट करनी है, तो x इक्वल टू क्या आएगा n पाई अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन n की बात करें तो n आपके पास क्या होगा इंटीजर। और दूसरे वाले फैक्टर की बात करें तो 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो 2 कोस 2x इक्वल टू प्लस 1 की जगह इधर आके क्या हो जाएगा -1, और ये 2 कहाँ चला जाएगा आपके पास डिवाइड में, ठीक है। कोस 2x इक्वल टू क्या हो गया -हाफ। अब आप देखो कोस की वैल्यू नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, तो सेकंड में और थर्ड में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो सेकंड और थर्ड में से जब अपन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, व्यापक हल लिखते हैं, तो अपन किसको लिखेंगे जो वैल्यू पहले आ रही है, तो सेकंड और थर्ड में से पहले आएगी सेकंड की वैल्यू। अब 1/2 को देखो, 1/2 वैल्यू कोस में किसकी आती है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना साथ में यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो जो वैल्यू कोस में आती है 1/2 साइन में 30 की होती है, तो कोस में किसकी होगी 60 की, और 60 को सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र करना है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र करना है। ये 1/2 है -1/2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए पाई माइनस थीटा करेंगे, और 60 को लिखूंगा मैं π/3, है ना। 1/2 की वजह से पता चला कि वैल्यू कितनी आएगी π/3, और कहाँ शिफ्ट करना है इसको सेकंड में। तो कोस 2x इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा कोस पाई माइनस π/3, तो क्या आएगा 3π/3, 3π/3, हाँ सॉरी 3π - π, तो क्या आएगा 2π/3।
ये बार बार रिपीट करते करते थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब कोस इक्वल टू जब कोस होता है कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई वाली कंडीशन होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही लिखते हैं अपन। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि आपने सर 2 पाई बाई 3 लिखा है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 2 पाई बाई 3 लिखा है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ठीक है ना। आपने थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू कंसिडर नहीं की। तो मैंने आपको बोला था कि जब ये वाले क्वेश्चन अपन करेंगे तो वो वैल्यू कंसिडर करते हैं जो वैल्यू पहले आती है। तो मैं थर्ड वाली काउंट ही नहीं कर रहा, मतलब थर्ड वाली को फाइंड आउट भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहा, क्यों ज्ञात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बना रहा हूँ। तो जो वैल्यू पहले आएगी वही अपने को चाहिए, तो मैं डायरेक्ट वही बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो 2x इक्वल टू कोस 2x इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 3 बन जाएगा। तो कोस x इक्वल टू कोस वाई वाली कंडीशन में x की वैल्यू क्या होती है 2 1 पाई प्लस माइनस वाई। अब फिर से यहाँ पे ध्यान रखना है 2x है, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई कितना है आपके पास 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 डिवाइड होगा यहाँ पे भी और 2 डिवाइड होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको n पाई प्लस माइनस 2, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई बाई 3। तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कंप्लीट करना था। अब आपकी जो एक्सरसाइज जो 3.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिसलेनियस। नेक्स्ट जो मिसलेनियस है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको प्रूव करना है कि 2 कोस पाई अपॉन 13 कोस 9 पाई अपॉन 13 ये तो मल्टीप्लाई में है, प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 5 पाई अपॉन 13 इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास इसके दो तरीके हो सकते हैं। अब दो तरीके कैसे हो सकते हैं कि अगर आपने को इसको सॉल्व करना है या वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो पैटर्न तो सेम होना चाहिए। पैटर्न सेम होने का मतलब यहाँ पे LHS में आप देख रहे हो कि ये जो टर्म्स है वो तो मल्टीप्लाई में है और ये वाली टर्म्स किस में है प्लस में है, ठीक है। या तो जो प्लस वाली है उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो कुछ सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, और या फिर जो मल्टीप्लाई में दे रखी है उनको प्लस माइनस में कन्वर्ट करो तो कुछ सॉल्यूशन बनेगा। तो दो तरीके हो सकते हैं और दोनों तरीके से आंसर अपने पास 0 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LHS को कंसिडर कर रहा हूँ, एज इट इज़ मैंने लिख लिया 2 कोस पाई अपॉन 13 और कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 5 पाई अपॉन 13, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्लस वाले को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कोस A प्लस कोस B का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे इन दोनों में, ठीक है। तो कोस A प्लस कोस B का फॉर्मूला क्या था 2 कोस A प्लस B अपॉन 2 और कोस A माइनस B अपॉन 2। देखो ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 कोस पाई अपॉन 13 और कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, तो 2 कोस A प्लस B, तो क्या करना है 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13, तो A प्लस B अपॉन 2 और फिर कोस A माइनस B, तो 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। इन दोनों में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे A प्लस B अपॉन 2, यहाँ A माइनस B अपॉन 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कैलकुलेट करके देखना है कि ये किस तरीके से ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो 2 कोस पाई अपॉन 13 एंड कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 कोस, देखो 3 पाई को और 5 पाई को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 8 पाई अपॉन 13 और डिवाइड में क्या है 2, तो ये 13 क्या होगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 4 पाई अपॉन 13। और यहाँ पे बात करेंगे तो 3 पाई माइनस 5 पाई, तो क्या बनेगा माइनस का 2 पाई अपॉन 13 और पूरे के अपॉन में क्या है 2, तो ये फिर 13 नीचे शिफ्ट होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई अपॉन 13 आ जाएगा, माइनस पाई अपॉन 13 आ जाएगा, ठीक है। अब कोस इवन फंक्शन होता है, छोटी छोटी बातें काम आएगी, ठीक है ना। कोस क्या होता है इवन फंक्शन होता है, समफलन होता है, ठीक है। तो कोस
माइनस एक्स क्या हो जाता है, कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस आया है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 कोस पाई बाई 3 और यहाँ पे भी 2 कोस पाई बाई 3। तो अगर मैंने 2 कोस पाई बाई 3 को कॉमन ले लिया, सॉरी पाई बाई 3 बोल रहा हूँ मैं, पाई बाई 13, 2 कोस पाई बाई 13 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या है, कोस 9 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 4 पाई अपॉन 13, ठीक है। चाहो तो इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना, चाहो तो इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो। a प्लस बी बाई 2 करोगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो पाई बाई 2 बनने वाला है और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो अब अभी इसके आगे अब 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो कि मैं इसमें भी फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है, और या फिर इसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसके आगे 2 तरीके बताने वाला हूँ। तो एक तरीका क्या है कि इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे 4 पाई बाई 13 है, यहाँ पे 9 पाई बाई 13 है। तो 9 पाई बाई 13 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मुझे 4 पाई बाई 13 लिखना है। तो 4 पाई बाई 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस इसको नहीं लिख के इसको लिख लेते हैं। देखो अभी 2 चीज़ें दिमाग में आ रही है। 9 पाई अपॉन 13 को लिख लेते हैं अपन कि पाई माइनस और पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13। देखो 9 पाई अपॉन 13 को लिख लिया मैंने, पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13, किसी एक को लिख लो, है ना, मैंने इसको लिखा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 9 पाई अपॉन 13 बनता है क्या। देखो 13 पाई माइनस 4 पाई तो क्या बना, 9 पाई अपॉन 13, ठीक है। तो इसमें नहीं लिखना है तो इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 पाई अपॉन 13 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पाई माइनस 9 पाई अपॉन 13। अब इसको अगर 4 पाई अपॉन 13 को लिखना है तो क्या होगा, 13 पाई माइनस 9 पाई तो क्या आएगा, 4 पाई अपॉन 13 आएगा। तो किसी एक को लिखना था, ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया ASTC वाला। अब देखो कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। पाई मतलब क्या हो गया, 180, पाई मतलब क्या हो गया, 180। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 और 270 तो नहीं है, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा है तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो 2 कोस पाई अपॉन 13 ये मल्टीप्लाई में था। अब कोस पाई माइनस थीटा को मैं लिखूँगा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, 4 पाई अपॉन 13 प्लस कोस 4 पाई अपॉन 13। तो देखो यही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और यही वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होकर क्या बनेगा, -1 एंड +1 जैसा। तो क्या बनेगा, 0, और 0 इंटू 2 कोस पाई अपॉन 13, ये तो पूरी टर्म 0 होगी, 0 इंटू ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद में मैंने एक मेथड आपको बता दिया, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो देखो अभी इतना करने के बाद में इसको मैं करता हूँ रफ। अब इसमें एक मेथड और हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, कोस ए प्लस कोस बी, जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करा था कोस ए प्लस कोस बी का, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप। तो क्या बनेगा, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, तो क्या बनेगा 9 पाई अपॉन 13 प्लस 4 पाई अपॉन 13। तो a प्लस बी अपॉन 2 हो गया, ठीक है। और फिर क्या आएगा, कोस a माइनस बी अपॉन 2, तो 9 पाई अपॉन 13 माइनस 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं 13 का LCM हो गया 9 पाई प्लस 4 पाई क्या बना, 13 पाई अपॉन 2। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आया, पाई बाई 2। इट मीन्स a प्लस बी अपॉन 2 अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, पाई अपॉन 2 बनने वाला है। और कोस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 इंटू पूरा मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनेगा, 0। अब चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 9 पाई माइनस 4 पाई क्या आएगा, 5 पाई बाई 13 और डिवाइड में 2 आएगा। तो कोस 5 पाई बाई 13 डिवाइड में 2 आएगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ 26। कैंसिल होने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये काम की चीज़ बन गई,
कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0, ठीक है। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, वही अपने को प्रूव करना है, ठीक है। देखो इस एक मेथड के अंदर ही यहाँ आने के बाद में 2 मेथड हो गए। अब इसका एक मेथड और हो सकता है। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लाई में था एज इट इज़, और जो प्लस में थे ना उनको मैं मल्टीप्लाई में लेके गया, ठीक है। अब मैं प्लस वालों को एज इट इज़ रखूँगा और जो मल्टीप्लाई वाले हैं ना उनको प्लस में लेके आऊँगा, क्योंकि फॉर्मूले तो दोनों ही थे अपने पास, ठीक है। आई होप अब एग्ज़ाम में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। टिग्नोमेट्री आप देखो कि कैसे कैसे वर्क कर सकती है। अगर मैं एक मेथड बताता तो आप बोलते कि सर ऐसा नहीं, अगर मैं ऐसा करूँ तो भी देख सकते हो ना। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है, 2 कोस ए कोस बी का पैटर्न है। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कोस ए प्लस बी। ये सब चीज़ें तभी दिमाग में आएगी आपके जब आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये अप्लाई करते हैं अपन। अब यहाँ देखो कोस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13 बन गया, और प्लस कोस ए माइनस बी, तो पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई अपॉन 13। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और ये एज इट इज़ है, कोस 3 पाई अपॉन 13 और कोस 5 पाई अपॉन 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करें तो पाई प्लस 9 पाई क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 13, प्लस अगर यहाँ पे काम करें तो एलसीएम ले लिया मैंने 13 का, तो पाई माइनस 9 पाई तो क्या बनेगा माइनस का 8 पाई अपॉन 13, तो प्लस कोस 3 पाई अपॉन 13 और कोस 5 पाई अपॉन 13। अब आप देख सकते हो कि 13 में और 3 में अगर अपन देखें तो 10 का गैप है, और 13 में और 5 में देखें तो 8 का गैप है। और अच्छी रही बात इस माइनस की, तो कोस तो इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है, तो माइनस को क्या करेगा खा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा, अभी देखो कोस 10 पाई अपॉन 13 है, उसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, है ना। 13 पाई माइनस 3 पाई तो क्या बनेगा 10 पाई अपॉन 13 ही बनेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाए क्या लिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पाई माइनस करूँगा तो क्या करता हूँ 5 पाई अपॉन 13, तो 13 पाई माइनस 5 पाई क्या बनेगा 8 पाई, ठीक है। अब मैंने एज इट इज़ आगे वाली टर्म्स को इसको और इसको ऐसे कैसे लिख दिया, 3 पाई अपॉन 13 और कोस 5 पाई अपॉन 13। अब यहाँ आपको नोटिस करना है कि कोस पाई माइनस थीटा, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा। अब कईयों का ये हो सकता है कि सर आप तो बोलते हो कोस इवन फंक्शन होता है, तो कोस के साथ माइनस कैसे है। तो यार कोस के साथ अगर जो अंदर आपके पास एक्स बना हुआ है अगर वो नेगेटिव है तो कोस फाइनल पॉजिटिव देगा। और आप कोस को शिफ्ट कर रहे हो किसी क्वाड्रेंट में तो वहाँ तो यार अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। जैसे पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा होने का मतलब क्या है कि 180 माइनस थीटा, इट मीन्स कोस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके अंदर नेगेटिव थोड़ी आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इट मीन्स इस पूरी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। और सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कोस पाई माइनस थीटा तो क्या आएगा माइनस कोस थीटा, और थीटा कितना है 5 पाई अपॉन 13, और यहाँ पे 3 पाई अपॉन 13 एज इट इज़, और कोस 5 पाई अपॉन 13 एज इट इज़, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कट के पूरा कितना आएगा 0, और वही अपना क्या है RHS है। क्लियर है। तो इसी एक क्वेश्चन को मैंने आपको 2-3 तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे के क्वेश्चन आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही डिस्कस किया है, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूलों की भी प्रैक्टिस होगी आपको, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर चाहो तो कर सकते हो एक्सपेरिमेंट भी, बट आपका ये है कि ये मेरे को मेथड सूट नहीं हो रहा है या फिर ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं तो ये दूसरा वाला मेथड भी इसमें अप्लाई हो सकता है, तो आप डेफिनेटली करके देखो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी या तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, ठीक है, या फिर
क्वेश्चन है वो उस फॉर्मूले से नहीं बन रहा होगा, तो नहीं बन रहा होगा तो जो पहले वाला मेथड होगा वही वर्क करेगा। अब ये बन रहा था तो मैंने देखा बना के, दोनों तीनों तरीके से किया, तब हो रहा है आपके सामने, आंसर भी 0 प्रूव करना है और 0 आ भी रहा है। ठीक है, और यार अभी तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।